गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चतुर्थ पाठ 4 पाठ पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कि जो बच्चों का ये जो एक कविता है, यह हास्यप्रद है और बच्चों के द्वारा कही हुई कविता है और उसका एक सम्मेलन है। सम्मेलन मतलब उसका प्रोग्राम है। तो बालकों का जो बाल कवि है, छोटे जो बच्चे हैं, वो लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें पढ़ेंगे आज हम विविध वेद वेशभूषा धारणी। विविध मतलब अनेक प्रकार के, वेशभूषा धारणी मतलब वस्त्र पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, वेशभूषा वस्त्र धारण किए हुए हैं। चतवारा 4 बाल काव्य बाल कवि छोटे कवि मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टो बैठे हुए संति हैं कि अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अद श्रोतार नीचे जो है श्रोतार सुनने के लिए हास्य कविता सुनाए, जो कविता वे सुनाएंगे वे सुनने के उत्सुक संति हैं। कोलाहलम शोर चय और कुर्वंती कर रहे हैं। भाई जो नीचे जो श्रोता है वह हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर मचा रहे हैं। संचालक है इस कवि जो सम्मेलन का संचालक है वह कहता है अलम कोलाहलिन, भाई शोर मत करो। आज परम बहुत ही हर्षस्य खुशी का अवसर है। यत कि अस्मिन हमारे कवि सम्मेलन में काव्य हंतार कविता की हत्या करने वाले काल्यापकश्च मतलब समय को नष्ट करने वाले भारत के हास्य कवि धनुर्धरा, भाई हास्य कविता में धनुर्धर मतलब बहुत ही निपुण समागता आए हुए हैं। भी आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में कविता की हत्या करने वाले और समय का नष्ट करने वाले भारत के बहुत ही हास्य कविता में निपुण धनुर्धर आए हुए कवि आए हुए हैं। यही ये इसलिए करतल ध्वनि वयम ऐशाम, इसलिए हम करतल ध्वनि होती है तालियों से, वयम इनका ऐसतम हम स्वागत कुर्मे करेंगे, इसलिए हम इनका तालियों से इनका स्वागत करेंगे। गजाधर तो शुरू में जो कवि है, जो बाल कवि है गजाधर, वह कहता है सर्वोभ्य रसिकोभ्य, सभी कविताओं का रस लेने वाले नमो नमः, मेरा नमस्कार। प्रथम सबसे पहले भाई सभी जो रसिक हैं, जो कविता का मजा लेने वाले हैं, उनको मेरा नमस्कार। प्रथम सबसे पहले तावत मैं तुम्हें अहम मैं आधुनिक वैद्य जो डॉक्टर है उसके उद्देश्य के सब की हम अपना जो काव्य है कविता है स्वामी सुनाऊंगा। भाई सबसे पहले मैं आपको आधुनिक जो डॉक्टर है उसके उद्देश्य के बारे में कविता सुनाऊंगा। वैदराज नमस्तुभ्य नमस्कार। यमराज सहोदर, यम का सहोदर हुआ भाई, यम का जो भाई है। यमस्तु हरती, यमस्तु मतलब यम जो यमराज है, हरती हर लेता है प्राण, लेकिन वैद प्राणन है, प्राण के साथ चय और धनानी धन, जो वैद है वह प्राण के साथ धन भी हर लेता है। तो वह शुरू में अपनी कविता सुनाता है कि जो वैदराज आपको मेरा नमस्कार, यमराज के भाई आपको मेरा नमस्कार। आप तो सिर्फ यमराज तो सिर्फ प्राण ही हरता है, लेकिन वैद जो है वह तो प्राण के साथ साथ धन भी हर लेता है। कलांतक कहता है अरे वेद अस्तु, यानी कि जो डॉक्टर है वह तो सर्वत्र सब जगह, परंतु न ते मादृशा कुशला, वह तो सब जगह है, ते न मादृशा, लेकिन मेरे जैसा कुशला बहुत ही कुशल जनसंख्या का निवारण करने वाला नहीं है। मम अपी वह कालांतक कहता है कि अरे वेदस्तु यानी कि डॉक्टर तो सब जगह है, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। ममापि काव्यम, मेरा भी काव्यम इदम यहाँ श्रृणुतु सुनाता भवती होता है, मैं भी अपना जो काव्य है वह आपको सुनाता हूँ।
चिंताम प्रज्वलिताम, चिताम मतलब चिता, जो चिता को प्रज्वलित जलती हुई दृष्टवा देखकर वैद्य जो डॉक्टर है विस्मागत यानी कि हैरान हो जाता है, विस्मागत हैरान हो जाता है। जो चिंता को भाई कोई मर जाता है तो उसकी चिता को देखकर, उसकी चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य हैरान हो जाता है। ना ही गतो, ना तो ने मैं गया, भ्राता और ना ही मेरा कोई भ्राता गया। कसेदनम, किसका यह हस्त लागम, हाथ की कला है। भाई उस चिता को देखकर भाई कोई मर जाता है तो उसको देखकर वह हैरान हो जाता है, वैद्य जो है वो हैरान हो जाता है कि ना तो मैं गया इसके पास, इसके इलाज करने के पास, और ना ही मेरा कोई भाई गया, ये किसके हाथ की कला है। सर्वे सभी पुनः दोबारा से हंसती हंसने लग जाते हैं। तुंदिल, तुंदिल होता है मोटे पेट वाला। तुंदिल से अपने पेट के ऊपरी ऊपर हस्तम हाथ आवर्तन फेर कर, भाई जो तुंदिल होता मोटे पेट वाला होता वह अपने पेट के ऊपर हाथ फेर कर कहता है, तुंदिलो अहम, मैं मोटे पेट वाला हूँ। भो हे ममापि, मेरी भी इदम यह काव्यम श्रुत्वा, सुनो। जीवन में धारियत करो च ओन, भाई वह मोटे पेट वाला अपने पेट के ऊपर हाथ फेर कर कहता है कि मैं मोटे पेट वाला हूँ और मेरी भी कविता सुनो और अपने जीवन में धारण करो। पर अनम, पराया जो अन्न है मतलब फ्री का जो अन्न है, प्राप्त करके दुर्बुद्धे, भाई जो पराया धन है उसको प्राप्त करके माँ शरीर पर दयाम करो, दया ना करो। भाई जो पुराण जो मतलब फ्री का जो मतलब मुफ्त का जो खाना है उसको प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, मतलब ज़्यादा खाते चले जाओ उसको। पर अनम दुर्लभम, जो दूसरा मुफ्त का जो खाना है वो दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लोग के इस संसार में शरीराणी, शरीर तो पुनः दोबारा मिल जाता है। तो वह लोगों को हंसाने के लिए कहता है कि भाई जो मुफ्त का जो अन्न है खाना है वह तो इस संसार में बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये जो शरीर है ये तो हमें दोबारा मिल जाता है। भाई उसने ये लोगों को हंसाने के लिए ऐसे कहा है कि भाई जो पराया जो अन्न है मतलब जो मुफ्त का जो अन्न है उसको वह जो मिल जाता है तो अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि उसको खाते जाओ, क्योंकि जो मुफ्त का जो खाना है वह तो इस संसार में बहुत मुश्किल से मिलता है, और जो ये शरीर है ये तो दोबारा हमें बार मिल जाता है। सर्वे सभी पुनः दोबारा से अट्टहासम, हंसने लग जाते हैं, कुर्वंती करने लग जाते हैं, वे सभी दोबारा से हंसने लग जाते हैं। चवारक कहता है आम हाम, हाँ, शरीर से, शरीर के, पोषणम मतलब स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, सर्वदा हमेशा उचित है। भाई अपने शरीर का जो स्वास्थ्य है जो पोषण है उसके लिए हमेशा मतलब उचित रहना चाहिए, मतलब अपने शरीर को हमेशा ठीक रखना चाहिए। यदि धनम नास्ति, धन नहीं मिलता, यदि धनम नास्ति, धनम नास्ति नहीं मिलता, तदा तब ऋण कृत्वापि, कृत्व लेकर पौष्टिक पदार्थ है, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तम, पौष्टिक पदार्थ खाओ। कि वह कहता है कि हाँ शरीर के लिए पोषण बहुत जरूरी है। अगर यदि धन नहीं मिलता, यदि आपको धन नहीं मिलता तो ऋण लेकर, कर्जा लेकर अपने पौष्टिक पदार्थ खाओ। तदा कथ्यति, जैसे कहता हूँ चवारक कवि, अब मैं कहता हूँ चवारक कवि कहता है यह वर्जित जीवेत सुखे जीवित, जब तक जीवो, या वर्जितेव, जब तक जियो, सुखे जीवित, सुख से जियो। ऋणत्वा कृत्वा घृत पिबत, और ऋण लेकर कृत्वा ऋण लेकर ऋणम कृत्वा यानी कि ऋण लेकर कर्जा लेकर घृतम घी पिबत पियो। भाई जब तक जीवो सुखी जीवो और ऋण लेकर कर्जा लेकर घी पियो। श्रोत्र कहते हैं इस बात को सुन के, श्रोता जो सुनने वाले हैं वे कहते हैं त्रिहिम, तो ऋण से कर्जा प्रत्यकम उतारेंगे, कथम कैसे, तो कर्जा कैसे उतारेंगे। चवारक कहता है श्रुयताम, सुनो मम मेरी,
अवशिष्टम शेष काव्यम भी, मेरी जो शेष कविता है उसको सुनो। घृतम पीत्वा घी पीकर, श्रमम जो परिश्रम कृत्वा परिश्रम करो, ऋणम ऋणम प्रत्यर्पयत उतार दो जन लोग, कि लोग घी पीकर परिश्रम करो, घी पियो और परिश्रम करो और उसके बाद अपना जो ऋण है वो उतार दो। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरित है, काव्य का जो ये पाठ सुनकर उत्प्रेरित हुआ, जो प्रेरित हुआ, एक बालकोपि बालक भी आंसू कविता अपनी आंसू कविता रचता है। भाई काव्य पाठ को सुनकर एक प्रेरित हुआ बालक भी अपनी आंसू कविता रचता है। हास पूर्वकम च और हासपूर्वक और हंसता हुआ च वह श्रावती सुनाता है और वह हंसता हुआ उसे सुनाता है। बालक कहता है श्रुणताम सुनो भो मुझे भी, ममापि मेरा भी काव्यम भो है, ममापि मेरा भी काव्यम कविता, हे जो कवि हो आप मेरी भी जो काव्य है वह सुनो। गजाधर कवि को मेरा नमस्कार। चेव तुंदिल्या और जो मोटे पेट वाला है उसको मेरा नमस्कार। भोज्य लोलुपम जो भोजन की लालसा करने वाले, और कालांतक मतलब जो समय का नष्ट करने वाले, जो समय को हरने वाले, और वैद चवारक और जो वैद है चवारक है, च और नमा में हम मेरा नमस्कार। कि गजाधर कवि मोटे पेट वाले और भोजन की इच्छा करने वाले मोटे पेट वाला, कालांतक और चवारक कवि सभी को मेरा नमस्कार। काव्य श्रान्वित्वा काव्य को सुनकर हा हा इति कृत्वा हस्ती, हा हा कर ऐसे कर वे हंसते हैं। अन्य चापी हस्ती और भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छति और घर पर सर्वे सभी गृहम गच्छति चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज आपको यह पाठ दोबारा से पढ़ना है और इसका यह पूरा जो श्रलार्थ है आपको ये लिखने हैं, साथ में शब्दार्थ भी लिखने हैं। आपके पास एक हफ्ता है इसलिए आप अभ्यास भी करेंगे। इसमें आपको प्रश्न 3 और 4 और उसके बाद 5 ये अभ्यास के क्वेश्चन आपको करने हैं और साथ में आपको ये सारे सरलार्थ हिंदी और संस्कृत में भी करने हैं। थैंक यू।